Hello dear students, welcome back to the channel with the 8th chapter of class 7th computer, that is communication based on internet. Okay, let's begin the chapter. First of all, the introduction. So internet has become the primary medium for communication in our life, right? This we have discussed in our previous chapter also कि इंटरनेट एक बहुत ही प्राइमरी एक कॉमन मीडियम बन चुका है हमारी लाइफ में फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन. इंटरनेट कम्युनिकेशन टूल्स में क्या होता है, इसके थ्रू आपकी जो मनी है वो भी सेव होती है ना वैरायटी ऑफ वेज. फॉर सी फ्रॉम सेंडिंग एन इंस्टेंट मैसेज, आप एक इंस्टेंट मैसेज से लेकर टू अ फ्रेंड आप क्या कर सकते हो, ईमेल सेंड कर सकते हो अपने कोवर्कर्स को, फोन कॉल्स आप क्लिक कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट करी जा सकती हैं. तो इंटरनेट आपको नंबर ऑफ वेज प्रोवाइड करता है टू कम्युनिकेट. ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग, वीडियो कॉलिंग, सोशल नेटवर्किंग, दे ऑल आर फ्री, राइट. बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स के इंटरनेट कम्युनिकेशन टूल्स है सच एज ईमेल, VoIP, forums, ऑनलाइन चैट, सोशल नेटवर्किंग. ओके, चल नाउ द टर्म्स विच आर रिलेटेड. अब इंटरनेट कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्या क्या टर्म्स है. नंबर 1, इंस्टेंट मैसेजिंग. इंस्टेंट मैसेजिंग में जनरली आप इसको लिखते हो IM और IMING. ये एक एक्सचेंज है टेक्स्ट मैसेजेस का एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के थ्रू इन रियल टाइम. एक IM कम्युनिकेशन सर्विसेज क्या करती है, अलाउ करती है कि आप यहाँ पे एक प्राइवेट चैट रूम क्रिएट कर सके विद अनदर इंडिविजुअल सो दैट यू कुड इजिली कम्युनिकेट इन रियल टाइम ओवर द इंटरनेट. IM सिस्टम अलर्ट. IM सिस्टम आपको अलर्ट करता है जब भी कोई पर्सन आपकी प्राइवेट लिस्ट में ऑनलाइन होगा एंड एक चैट सेशन इनिशिएट करता है विद दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल. इंस्टेंट मैसेजिंग आपकी ऑर्डिनरी ईमेल से डिफरेंट होती है, ओके, इन द इमीडिएसी ऑफ द मैसेज एक्सचेंज and also a continued exchange simple बनाती है than sending email back and forth. Next we have what internet telephony and VoIP. Yes, the term IP telephony मतलब internet protocol and voice over IP, that is in short VoIP. इसका मतलब होता है टेलीफोन कॉल्स कंडक्ट करना वाया कंप्यूटर नेटवर्क जहाँ पे डेटा ट्रांसफर होगा IP स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग. इंटरनेट टेलीफोनी सॉफ्टवेयर आपको फ्री टेलीफोन कॉल प्रोवाइड करता है एनीवेयर इन द वर्ल्ड. ठीक है, ये वॉइस कम्युनिकेशंस के लिए कॉमन होता है टू बी कैरिड आउट ओवर द इंटरनेट, जिसमें वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर का यूज होता है. VoIP अलाउ करता है एक टेलीफोन के थ्रू कॉल करने के लिए इधर फिक्स्ड और मोबाइल फोन ओवर द इंटरनेट. ये आपका चीपर है देन कॉलिंग फ्रॉम अ टेलीफोन. ठीक है, स्पेशली इंटरनेशनल कॉल्स के लिए. वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंटरनेट टेलीफोनी टूल इज स्काइप. ओके, स्काइप एंड और भी कुछ सिमिलर इंटरनेट टेलीफोनी टूल्स है जिसके थ्रू आप फ्री वॉइस कॉन्वर्सेशन कंडक्ट कर सकते हो बिटवीन 2 कंप्यूटर्स. स्काइप को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वेबकैम कॉल, इंस्टेंट मैसेजिंग एंड SMS मैसेजेस के लिए भी यूज किया जाता है. नेक्स्ट इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. वीडियो कॉन्फ्रेंस एक लाइव विजुअल कनेक्शन है 2 और मोर पार्टिसिपेंट्स के बीच में जो कि डिफरेंट लोकेशंस पे रहते हैं, बट इसे यूज किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन. हर एक पार्टिसिपेंट के पास एक वीडियो कैमरा, माइक्रोफोन एंड स्पीकर्स होने चाहिए जो उसके कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हो. जब दोनों पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे के साथ बात करेंगे तो उनकी वॉइसेस जो है इंटरनेट के थ्रू कैरी की जाएंगी एंड अदर स्पीकर तक डिलीवर की जाएंगी एंड जो भी मैसेजेस सामने वीडियो कैमरा पे होगा वो आपको वीडियो पे अपीयर होगा ऑन द अदर पार्टिसिपेंट्स मॉनिटर. सो बेसिकली इसमें एक फुल मोशन वीडियो इमेजेस एंड हाई क्वालिटी ऑडियो ट्रांसमिशन होता है बिटवीन मल्टीपल लोकेशंस. Now next we have the topic email. Okay, इलेक्ट्रॉनिक मेल, जनरली इसी को शॉर्ट में ईमेल लिखा जाता है. ये एक ट्रांसमिशन है मैसेजेस का. किसके थ्रू? कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के थ्रू. टिपिकली यहाँ पे जो मैसेजेस हैं वो नोट्स होते हैं जो कीबोर्ड या इलेक्ट्रॉनिक फाइल से एंटर किए जाएंगे, डिस्क पे स्टोर किए जाएंगे. सो नाउ लेट अस रीड दैट हाउ टू यूज एन ईमेल. कैसे ईमेल का यूज होता है. तो द स्टेप्स, एक जीमेल अकाउंट पे लॉग इन करने के लिए स्टेप्स क्या है. नंबर 1, सबसे पहले आप जीमेल वेबसाइट को एक्सेस करोगे, दैट इज www.gmail.com. सेकेंडली फिर अब आप इंटरफेस देख सकते हो जहां पे आप अपने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड को एंटर करोगे. फिर आपको अपना ईमेल एड्रेस जो है एंटर करना है इंटरफेस की फर्स्ट लाइन में. फिर उसके बाद आप अपने उसी ईमेल एड्रेस को यूज करोगे जो आपने अकाउंट को क्रिएट करते वक्त यूज किया था. ऑलराइट, देन पासवर्ड एंटर करना है जो आप अपने रजिस्ट्रेशन के दौरान यूज किया था. कहाँ पे? सेकेंड लाइन में. प्लीज मेक श्योर कि आप एकदम राइट पासवर्ड एंटर करें जो एंटर्ड ईमेल एड्रेस के लिए है एंड देन आपको ब्लू साइन इन बटन पे क्लिक करना है. ऑलराइट, चलो नाउ रीडिंग एन ईमेल मैसेज. अब कैसे ईमेल मैसेज को रीड किया जाता है उसके लिए आपको जीमेल बॉक्स में क्लिक करना है इस टैब पे जिसपे वो मैसेज है विच यू वांट टू व्यू. फिर आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेजेस होंगे वो सारे आपके प्राइमरी टैब पर आ जाएंगे. ऑलराइट,
आफ्टर दैट आप उस मैसेज को सेलेक्ट करोगे जो आप रीड करना चाहते हैं, एंड देन मैसेज लाइन पे, उस मैसेज लाइन पर आप कहीं भी क्लिक कर सकते हैं. फिर आपके मैसेज का जो फुल टेक्स्ट है वो डिस्प्ले होगा लाइक दिस. ऑलराइट, एंड अब इनबॉक्स पे वापस जाने के लिए बैक टू इनबॉक्स बटन पे क्लिक करेंगे विच विल बी अबव द मैसेज. ऑलराइट, चलो नाउ कंपोजिंग एन ईमेल. कैसे मैसेज या ईमेल को कंपोज किया जाता है उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द जीमेल, देन टॉप लेफ्ट में आपको कंपोज बटन पे क्लिक करना है. ऑलराइट, आफ्टर दैट एक न्यू मैसेज विंडो आपके बॉटम राइट कॉर्नर पे ओपन हो जाएगी. वहाँ पे ईमेल एड्रेस आप रेसिपिएंट का एंटर करोगे टू फील्ड में, देन मल्टीपल रेसिपिएंट्स को आप ऐड कर सकते हो. ठीक है, एड्रेसेस को सेपरेट करके विद कॉमास. इफ यू वांट तो आप इसके में रेसिपिएंट्स को और ऐड कर सकते हो. किस कॉलम में? सीसी दैट इज कार्बन कॉपी में, एंड आल्सो इन द बीसीसी दैट इज ब्लाइंड कार्बन कॉपी फील्ड्स में. ठीक है, इन दिस फिगर यू कुड सी कि यहाँ पे सीसी एंड बीसीसी को ऐड किया गया है टू द मेल लाइक दिस. सॉरी. ऑलराइट, चलो उसके बाद एक सब्जेक्ट आप ऐड करोगे अपने मेल के लिए जिसके थ्रू लोगों को पता चल सके कि वो ईमेल किस रिगार्डिंग है. आफ्टर दैट आपको अपने मैसेज बॉडी को टाइप करना है. देन इफ यू वांट टू अटैच सम फाइल्स, आप कुछ फाइल्स या फोटोज को अटैच करना चाहते हो, देन आपको सिंपली पेपर क्लिप बटन पे क्लिक करना है. एज आई हैव शोन यू, दिस इज द पेपर क्लिप बटन थ्रू व्हिच यू कैन अटैच एनी फाइल और फोटोज विद योर मेल. ऑलराइट, आफ्टर दैट एक न्यू विंडो ओपन होगी. आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम पे डिजायर्ड फाइल को ब्राउज करना है एंड देन क्लिक ऑन ओपन. ऑलराइट, तो वो अटैच्ड फाइल आपके बॉडी मैसेज के साथ डिस्प्ले होगी. ओके, एज आई हैव शोन यू इन दिस इमेज लाइक दिस. ऑलराइट, एंड देन आपको सिंपली सेंड बटन पे क्लिक करना है टू सेंड द एंटायर ईमेल. नेक्स्ट वी हैव नेटिकेट. सी द वर्ड नेटिकेट, ये जो वर्ड नेटिकेट है किससे बना है? नेटवर्क एंड एटिकेट, दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से. सो बेसिकली नेटिकेट एक सेट ऑफ रूल है फॉर एक्सेप्टेबल ऑनलाइन बिहेवियर. नेटिकेट मतलब नेटवर्क एटिकेट, जो डूज एंड डोंट्स होते हैं ऑनलाइन कम्युनिकेशन के लिए. नेटिकेट में दोनों कॉमन कर्टसी ऑनलाइन एंड द इनफॉर्मल रूल्स ऑफ द रोड्स ऑफ साइबर स्पेस दोनों को इंक्लूड किया जाता है. कुछ नेटिकेट्स यहाँ पे गिवन है लाइक नंबर 1, वाइल टाइपिंग. टाइपिंग के दौरान कभी भी आप सब कुछ कैपिटल लेटर्स में टाइप नहीं करोगे, उसको हम शाउटिंग कहते हैं, एंड पीपल डोंट लाइक इट व्हेन यू शाउट एट देम इन पर्सन. सेकेंडली, आपको प्लेगराइज नहीं करना है, यानी कि कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो काफी लॉन्ग टाइम स्पेंड करते हैं व्हेन दे आर कमिंग अप विद द कंटेंट. तो जब आप कोई चीज बोरो कर रहे हो फ्रॉम समवन तो आप उसको उसके लिए क्रेडिट दोगे. देन आपको आपका जो ईमेल का सब्जेक्ट है वो आपके मैटर को इंडिकेट करे टू द यूजर. यू हैव टू मेक श्योर अबाउट इट. किसी भी वेब की फोटोग्राफ्स को आपको स्टील नहीं करनी है इफ दे आर अ परफेक्ट फिट फॉर व्हाट यू नीड. ऑलराइट, चांसेस हैं कि वो कॉपीराइटेड हो एंड किसी ने काफी ज्यादा टाइम स्पेंड किया है उनको एक साथ पुट करने के लिए, तो आपको परमिशन लेनी है एंड गिव क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू. आफ्टर दैट वॉच योर लैंग्वेज. अपनी लैंग्वेज पे ध्यान रखना है, पोलाइट रहना है हर टाइम. बैड और अब्यूजिव वर्ड्स आप यूज नहीं करोगे. ठीक है, इंटरनेट न्यू बाइस में आपको पेशेंट रहना चाहिए. नो कि वो सिर्फ क्या है आपके लर्निंग के लिए है, लाइक यू डिड वंस अपॉन अ टाइम. देन नो स्पैमिंग. स्पैमिंग नहीं है. रिमेंबर कि स्पैम क्या होता है? स्पैम अनवांटेड इलेक्ट्रॉनिक मैसेज है. ठीक है, या सेम इलेक्ट्रॉनिक मैसेज को बार बार सेंड करना, दैट इज ऑल्सो स्पैमिंग. सो इससे आप काफी ट्रबल में आ सकते हो कुछ साइट्स पर. एज अ जनरल रूल ये इरिटेट भी करता है अदर पर्सन. ठीक है, इमोटिकन्स का ओवर यूज करना अवॉइड करना है. इससे भी क्या होता है, अगर इसका ओवर यूज होता है सो इट इरिटेट्स द पीपल. नेक्स्ट वी हैव क्लाउड कंप्यूटिंग. क्लाउड कंप्यूटिंग एक टाइप ऑफ इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग है जिसमें शेयर्ड कंप्यूटर प्रोसेसिंग रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, डेटा प्रोवाइड किया जाता है कंप्यूटर्स को एंड अदर डिवाइसेस को ऑन द इंटरनेट, ऑन डिमांड. सॉरी. सो ये एक टाइप ऑफ कंप्यूटिंग है जो शेयरिंग यानी कि कंप्यूटर रिसोर्सेज को शेयर करने पर रिलाई करता है रादर देन हैविंग लोकल सर्वर्स और पर्सनल डिवाइसेस टू हैंडल द एप्लीकेशंस. सो इसमें एक नेटवर्क जो है रिमोट सर्वर्स का, उसे क्या यूज किया जाता है? इट इज द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग अ नेटवर्क ऑफ रिमोट सर्वर्स व्हिच आर होस्टेड ऑन द इंटरनेट सो दैट आप उसमें इजिली डेटा को स्टोर, मैनेज एंड प्रोसेस कर सके रादर देन अ लोकल सर्वर और अ पर्सनल कंप्यूटर. ऑलराइट, नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? सी स्टूडेंट्स, अगर आप एक ऑनलाइन सर्विस को यूज करते हैं ईमेल सेंड करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स एडिट करने के लिए, टू वॉच मूवीज और टीवी, लिसन टू म्यूजिक, प्ले गेम्स, स्टोर पिक्चर्स एंड अदर फाइल्स, सो इट इज बिकॉज क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से सब पॉसिबल हो रहा है. दे हैव गिवन यू सम ऑफ द यूजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. लाइक नंबर 1, आप इसमें न्यू एप्स एंड सर्विसेज क्रिएट कर सकते हो, डेटा को स्टोर, बैकअप एंड रिकवर कर सकते हैं.
वेबसाइट्स एंड ब्लॉग्स होस्ट कर सकते हो, ऑडियो एंड वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डिलीवर कर सकते हो ऑन द डिमांड. Now, what are the benefits of cloud computing? Number one, cost reduction. Cloud computing जो capital expense है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को परचेज करने का एंड ऑन साइट डेटा सेंटर्स को सेटअप एंड रन अप करने का, द राउंड द क्लॉक इलेक्ट्रिसिटी फॉर पावर एंड कूलिंग, द IT एक्सपर्ट्स फॉर मैनेजिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर. तो इन सभी पे जितना जो कैपिटल एक्सपेंस हो सकता है वो सब एलिमिनेट हो जाता है बाय द यूज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. सेकेंडली स्पीड. तो ज़्यादातर क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज आपको सेल्फ सर्विस प्रोवाइड करती है. बेसिकली एक वास्ट अमाउंट है कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को जिसे आप प्रोविजन कर सकते हो इन मिनट्स, टिपिकली विद जस्ट अ फ्यू माउस क्लिक. कुछ फ्यू माउस क्लिक के थ्रू इजिली इसे क्या एक्सेस किया जा सकता है, गिविंग बिजनेसेस अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड टेकिंग द प्रेशर ऑफ कैपेसिटी प्लानिंग. ऑलराइट, थर्ड इज ग्लोबल स्केल. सो क्लाउड कंप्यूटिंग का बेनिफिट जो है दैट इंक्लूड्स व्हाट, कि राइट अमाउंट ऑफ IT रिसोर्सेज को डिलीवर करना. फॉर एग्जाम्पल, मोर और लेस कंप्यूटिंग पावर, स्टोरेज, बैंडविड्थ एक्सेट्रा. आफ्टर दैट प्रोडक्टिविटी, क्लाउड कंप्यूटिंग में जो हार्डवेयर सेटअप है उसकी नीड को रिमूव कर दिया जाता है, यानी कि हार्डवेयर सेटअप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. सॉफ्टवेयर पैचिंग है, जो बाकी जितने भी अदर टाइम कंज्यूमिंग IT मैनेजमेंट चोर्स है वो सभी क्या हो जाता है, रिमूव हो जाते हैं. नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस. क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज वर्ल्ड वाइड नेटवर्क पर रन करती हैं ऑफ सिक्योर डेटा सेंटर्स जो कि रेगुलरली अपग्रेड भी होते रहते हैं. एंड एट लास्ट रिलायबिलिटी. क्लाउड कंप्यूटिंग आपके डेटा बैकअप को, डिजास्टर रिकवरी को ईजियर बनाती है. लेस एक्सपेंसिव है बिकॉज यहाँ पे डेटा मल्टीपल रिडंडेंट साइट्स पे एक पर्टिकुलर टाइप पर क्या होता है, मिरर्ड होता है. ऑलराइट, ऑन द क्लाउड प्रोवाइडर्स नेटवर्क. That's all for the chapter. Completed over here. And I hope you must have understood it very carefully. Now let's meet in the next session very soon. And then take care of yourself. Keep learning very well. And thanks to all.